देखिए उस्ताद दो तरीके का होता है, एक होता है कोच, एक होता है कैप्टन। क्रिकेट टीम में एक होता है कोच और एक होता है कैप्टन। कोच और कैप्टन में क्या अंतर है कि कोच मैदान के बाहर ही रहता है। ये हुआ निर्गुण निराकार ब्रह्म, वो बाहर ही रहता है। लेकिन हमारा ब्रह्म जो है सो भगवान भी है। भगवान शब्द ब्रह्म के लिए लगाते हैं, मगर आपने ध्यान दीजिएगा, कभी भी निर्गुण या निराकार के जो प्रवचन होते हैं उसमें भगवान शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। जब निर्गुण निराकार मत के लोग सत्संग करेंगे उसमें भी भगवान शब्द का प्रयोग नहीं करते। परमात्मा सगुण निराकार है, ब्रह्म निर्गुण निराकार है। ब्रह्म शब्द क्या है? निर्गुण निराकार, जकरा पास कुछ गुण नहीं है, जिसके पास कोई आकार नहीं, जे कोनो काम के ना रहे ओकरा पीछे कौन जाए छे, कौन जाए छे। तो ब्रह्म क्या कहता है कि जो तुम करते हो वैसा तुम फल पाते हो। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की क्या कहता है? यदि ब्रह्म भगवान का मालिक हो जाए, संसार का तो मालिक है ही, लेकिन हम यदि ब्रह्म के भाव से पूजेंगे, ब्रह्म के भाव से, तो ब्रह्म क्या है? निर्गुण है। ध्यान से दीजिए, सुनिए। ब्रह्म शब्द निर्गुण निराकार पद की व्याख्या। तो निर्गुण निराकार जब उसका कोई गुण नहीं है, आकार भी नहीं है, और उसका क्या है? गुण भी नहीं है, मतलब कुछ करने धरने वाला नहीं। तो यहां पर उपदेश क्या होता है? को नहीं सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। चूंकि ब्रह्म निर्गुण है तो निर्गुण ब्रह्म क्या करेगा? वो कुछ करेगा धरेगा नहीं, वो तो निर्गुण है, किसी से लिप्त नहीं है, निर्लिप्त है, वो मुक्त है, वो विमुक्त है सबसे, उसको किसी से मतलब नहीं। जिसको जो लाल चश्मा पहनेगा वो लाल देखेगा, जिसको हरा चश्मा देखेगा हरा पहनेगा। ये निर्गुण निराकार का है। किसका? निर्गुण निराकार का है। क्रिकेट का ग्राउंड है, इसमें जो बीसीसीआई बोर्ड है निर्गुण निराकार है। वो क्या कहता है मैच खेलने वालों को? तुम जानो तुम्हारा काम जाने, कुछ करता है बीसीसीआई को। एक क्रिकेट के ग्राउंड को लेते हैं हम लोग और जिंदगी के ग्राउंड को तोड़ने, तो बीसीसीआई बोर्ड कुछ करता है। निर्गुण निराकार खाली नियम में बनाता है, ऐसे रहना ऐसे रहना ऐसे रहना, नहीं पालन करोगे तो आउट, डिस्क्वालीफाइड। तुम जानो तुम्हारा काम। ये हुआ, ये वृत्ति किसकी है? तो ब्रह्म की है, जो निर्गुण है, जो निराकार है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। अब दूसरा पद लेते हैं, परमात्मा। क्या नाम हुआ? परमात्मा। परमात्मा पद किसके लिए है? सगुण निराकार। सगुण है, उसमें सारे गुण हैं, वो करता हुआ सब दिखता है, मगर दूर से खाली लगी से रास्ता बता। मैच के ग्राउंड में घुसे हुए क्रिकेट प्लेयर्स का जो कोच है वो बाहर से बैठ के देखता रहता है। कोच आ गया। कोच क्या है? कोच जैसा जो इस क्रिकेट टीम में हो, इस क्रिकेट ग्राउंड में हो, जीवन के ग्राउंड में हो, रूपक में समझे, जो बाहर बैठा रहता है वो सगुण है। उसको बॉलिंग करने आता है, उसको बैटिंग करने आता है, सगुण है, सारा गुण है। और वो कहता है इस ओवर में ये बॉल फेंकेगा, अब नंबर 1 पे ये जाएगा बैटिंग करने, नंबर 2 पे ये जाएगा, नंबर 3 पे ये जाएगा। ये कौन करता है? कोच।
सारा की बुझाइए भगवान करे दिल गुण से युक्त, लेकिन वो ग्राउंड में दिखाई देता है कुछ करता हुआ, कुछ करता हुआ। परमात्मा सगुण है और जब निराकार है तो सभी जीवात्माओं से अपना काम करवाने वाला कौन है? परमात्मा। अब समझ गए? हम सभी जो कर्म करते हैं वही है वही जो राम रचि राखा। जहां बोला था निष्कृत कर्म, तो सारा कर्म अब क्या कर दिया? जो राम रचि राखा, प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की वही कर्म है। अब कह दिया राम जी करा रहे, तो राम कौन है? परमात्मा। ये कौन राम है? परमात्मा के रूप में भगवान काम कर रहे हैं, मतलब बैठे हुए हैं और अपना काम करवा रहे हैं। जीवात्माओं के द्वारा समस्त कर्मों को करता हुआ सगुण होकर के, यानी कि इसमें पाप कराने वाला भी कौन है? पाप कौन करवा रहा है? हनुमान जी से सुनिए कौन करा रहा है? जाके बल्लवले से जीते चराचर झाल। रावण से कौन करवा रहा है? परमात्मा। परमात्मा कौन है? हनुमान जी क्या कह रहे हैं? बड़े ध्यान से सुनिएगा। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम। जो मैच के कोच के तरीके से काम कर रहा है, कोचे में प्लेयर से खिलवाता है। कौन खिलवाता है? मैंने काम खिलवाया। जाके बल्लवले से जीते चराचर झारी दास गोत्र में जाकरी हरियाणा रुपया। हनुमान जी ने उपदेश दे दिया। कौन है राम? जिसके जिनके बल की तनिक मात्र अंश की प्राप्ति से रावण तुमने ऐसा कर दिया। मतलब रावण ने किसके द्वारा ऐसा कृत्य किया? रावण को वरदान किसने दिया? ब्रह्मा जी ने। कौन दिलवाया? इशारा कर दिया, रे मूर्ख, तुझे वरदान भी यूं नहीं मिला है, तुझे शक्तियां यूं नहीं मिली है, ये शक्तियां दी गई है, तुझे वरदान दिया गया है, तूने उसे प्राप्त किया है, तो लेने वाला है, देने वाला कौन है उसे पहचान। परमात्मा जीवात्मा। परमात्मा जीवात्मा के द्वारा तीनों गुणों के कृत्य को कराने वाला है। कोई है वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बड़ा वही शाखा। तो ब्रह्म का ज्ञान मिला, निष्कृत कर्म भोग सब बढ़ाता। ब्रह्म के रूप में जब संसार का ब्रह्म का उपासक यदि जब संसार में चलेगा, निर्गुण निराकार का उपासक चलेगा, तो वो ये बोलेगा, क्या बोलेगा? कि हमरा अपना कैल धैल के फल भोगना पड़ेगा। जो परमात्मा सगुण साकार का उपासक है वो क्या बोलेगा? हमरा से जे भगवान करवा ले तन से हमरा से होए, न करवे तन हमरा से न होए। रे बउआ की करवाई तो भगवान हमरा से न करबी छथिन तन की करू। भगवान हमरा बुलावा न देलन तो वृंदावन हम केना जाओ। भगवान हमरा बुलावा न देलन अयोध्या जाओ तो केना जाओ। यानी कि वह परमात्मा के अधीन है। वह जिसको पूजन करता है वह सगुण है लेकिन निराकार है। वो सगुण है, कराने वाला है, लेकिन वह निराकार है, अप्राप्त है, वह दूर है उससे। तो ये शब्द हुआ परमात्मा। वह सबसे कराने वाला है। वह कैसा है? निर्गुण है, सगुण है और निराकार है। वह कौन है? क्रिकेट के मैच में कोच है, जो बैठ करके पेविलियन से 1 नंबर पे तुम जाएगा, 2 नंबर पे तुम जाएगा, 3 नंबर पे तुम जाएगा, वो करता रहता है। अब ऑफ स्पिनर जाएगा तो लेग स्पिनर जाएगा तो पेसर जाएगा, तो उसका भी तत्ता है। अब आइए तीसरा प्रमुख कौन है? जो सगुण है और साकार है। इनके लिए पद का प्रयोग हुआ भगवान। प्रेम चले भक्त वत्सल भगवान की। ये बात कभी भी आपको निर्गुण निराकार के मत वालों में नहीं बोला जाएगा, कभी नहीं बोल सुन सकते।
या तो उन्हें अपने सिद्धांत का ज्ञान नहीं है, अन्यथा वो भगवान शब्द का प्रयोग ही नहीं करेंगे। भगवान शब्द कहते ही ज्योति स्वरूप भगवान की चर्चा ही समाप्त हो जाती है। भगवान कौन है? तो जो स्वगुण है और साकार है। तो कौन है वो? तो वो हमारा कप्तान है, विराट कोहली है, धोनी है। कौन है? विराट कोहली है, धोनी है, ये सब है। कोच नहीं है, रवि शास्त्री और सब कैप्टन है। कैप्टन क्या करेगा? तुम जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, इधर 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 जाओ, इधर जाओ। जरूरत पड़ने पर यदि टीम लड़खड़ाई तो कैप्टन क्या करेगा? और ये तो धड़ाधड़ गिर रहा है, एवरेज की कमी आ गई, रुको अब मैं जाता हूं। अब वो बढ़िया कैप्टन कौन है? जो क्रिकेट के मैच में जाकर के लड़खड़ाती हुई टीम को दिया छक्का, दिया चौका। अंतर क्या हुआ? ये आया, ये कैप्टन बड़ा जोरदार है, इसने यदि कैप्टन बचा हुआ है, वो बढ़िया कैप्टन आया, बॉलिंग लेकर मारा, ऐसा 2-4 विकेट गिरा दिया, 2-4 बैटिंग किया, 2-4 छक्का गिरा दिया, वो सब लोग देखता है कैप्टन क्या कर रहा है। अच्छा कैप्टन तो टीम जीतेगी कैसी परिस्थिति में, बुरा कैप्टन तो अच्छी स्थिति में भी बुड़ जाएगा। हमारा कैप्टन जो है वो सगुण और साकार ब्रह्म है। इस संसार के क्रिकेट ग्राउंड का सगुण साकार जो परमात्मा है, जो हमारे राम है, वो कृष्ण है, वो हमारे टीम के कप्तान है। ये कौन दिखते हैं? तो सगुण साकार के भक्त। ये आपको करते हुए दिखेंगे और ये आपको क्या बोलेंगे जीवन में? देखो अपन काम है करे के, जो सब जस देवे के काम है भगवान के। बात तीसरी ग्रेड आ गया, तीसरा ग्रेड आ गया। तीसरा आदमी कौन है? वो क्या कह रहा है? समाज में 3 तरीके के लोग मिल रहे हैं। तीसरा तरीके का आदमी क्या कह रहा है? हमार काम है करेगी, हमार काम है करेगी, हमार काम है वृंदावन जाके मूर्त निकाले के, हमार काम है भगवान के राग भोग बनावे के, हमार काम है भगवान के कीर्तन करे के। ये पूरा होता ही कि न होता ही से भगवान जाता है। भगवान के मन करता है तो ये में भगवान सहायता देता, जस मिल जाए। न मन करते उस कैप्टन को नहीं मन करेगा तो कैप्टन दूर बैठ करके हमारा हार देखेगा। यानी कि परमात्मा हमसे कराने वाला भी है और स्वयं भी करने वाला है। एक दूर से कराने वाला, एक करो ना करो तुम अपना ऊपर पढ़ो, निर्गुण निराकार। सगुण निराकार दूर से कराने वाला, और सगुण साकार क्या है? हमसे हमारे कर्तव्यों को कराता भी है और साथ में जरूरत पड़े तो खुद भी उसी मैदान में उपस्थित हो जाता है। विभीषण को आगे बढ़ा दिया लड़ने के लिए। विभीषण टकराने चल दिया उस रावण से जिसकी सभा में आज तक विभीषण गरज कर न बोल सका। परिस्थिति कैसी आ गई? भगवान विभीषण के उत्साह को देख रहे, क्या बात है। देखो तो विभीषण भूल गया है मेरे प्रेम में कि रावण कौन है। गया रावण से टकराने, रावण ने कहा रोक रे कुल घाती तुझे अब बताता। शक्ति बाण संधान मार दिया। भगवान बीसीसीआई बोर्ड नहीं है, भगवान कोच नहीं है, भगवान हमारे टीम के कप्तान है। जरूरत पड़ा उस आफत को आगे बढ़ करके ले लिया और शक्तिमान को स्वयं से गायब कर। जब रावण के वध की लीला करनी हुई तो सबको कहा आप सभी युद्ध में थक गए होंगे, अब विश्राम कीजिए। राम रावण के संग्राम का दर्द थक गए हो बैठो।
विषमतम विपरीत परिस्थितियां आने पर वह अपने आश्रितों को आग के लपटों में झोंकता नहीं है, उस अग्नि को पहले अपने आप पर स्वीकार करता है। आप राम कथा में जाइए, खरदूषण, रावण, मारीच, बाहु, इन सारे युद्ध प्रसंगों में क्या दिखता है? भगवान जब पर्णकुटी बनाते थे तो लखन जी, भाई लखन इधर ना, ये कैसा जगह है देखो तो लखन जी कहते थे प्रेम से, भैया हमसे ज्यादा ज्ञानी है, आप बताओ क्या करना है। लेकिन मुझे तो प्रतीत होता है कि यह मनोरम रमणीय स्थान है, शांति प्रशांति देगा, तुम्हारी इच्छा हो तो भैया आपको पसंद आ रहा है तो हाँ लखन पर्णकुटी बना दो लाला भाई, बस वो जाना और झाड़ झंकार लेकर के घर बना देना, उसी में वो कंदमूल को पका पका करके सब देवता को जो उपस्थित हो, पंच देवताभ्यो नमो नमः कर दिया, अपना वास्तु देवताभ्यो नमः, एतानी पाद्यानी अज्ञानी आचमनी स्नानी सब थोड़ा थोड़ा कर दिया। मीठा कुछ बनना है तो यहाँ तक जंगल में कंदे मूल मीठा वही थोड़ा खदका दिया अग्नि पर, और उसी को सब लोग पका के हाँ अभी गृह प्रवेश हो गया। ये काम कौन करता था? इसका डिपार्टमेंट लखन जी करेंगे। समय आया खरदूषण, समय आया खरदूषण का। भगवान क्या करते? लखन जाओ लड़के, छोटा भाई मेरा प्यारा है लखन, जानकी के साथ गुफा में छिप जाओ। ध्यान दीजिएगा, राम कौन हो सकता है, भगवान कौन हो सकता है? छोटे मोटे कार्यों के लिए अपने शरणागत को भी सेवा का अवसर दे और विषम परिस्थिति आने पर कह दे जाओ गुफा में जानकी को लेकर के, क्योंकि अब यह राम खरदूषण से विजय संग्राम करेगा, इसको देख करके डर जाएंगी जानकी। युद्ध किया, मारीच कपट मृग बन के आया तो भगवान ने लखन लाल जी को कहा तुम रहो, और जानकी जी को, उन्होंने लखन को नहीं कहा, लखन ऐसा लगता है कि ये कपटी मृग, हाँ भैया ये मारीच जो है वो बहुत कपटी है, जंगल में राक्षस लोग जो है, याद है भैया एक बार वो मारीच मृग बन के आया था, कहीं कोई कपटी मृग तो ऐसा सुनहला चमड़ा वाला। हाँ लखन कहते तो तुम सत्य हो, लेकिन फिर भी जानकी कह रही है तो तुम यहीं रहो, मैं जाता हूं। ये कौन है? मेरे राम। दुनिया में ऐसा कोई आदर्श नहीं कि जहां संशय की संभावना हो वहां अपने आश्रित को न भेज करके खुद संशय के समुद्र में जाए। लखन तुम जानकी का ध्यान रखना, मैं जाता हूं। जब कुंभकर्ण से संग्राम हुआ लखन मैं जाता हूं, जब रावण से संग्राम हुआ लखन मैं जाता हूं। जहां भी विषम परिस्थिति आई, मेरे छोटे मेरे दुलारे तुम बैठो, थक गए होगे, सबको लेके आराम करो, आगे मैं जाता हूं। वह समुद्र से अपने कोप का प्रदर्शन करना हुआ तो राम ने धनुष बाण ले लिया, लेकिन यह अपयश लखन को नहीं होने दिया। जो कलंकों को पी जाए, जो संशय का पान कर जाए, जो विपरीत परिस्थितियों के दुर्गम परिणामों का पान करने के लिए आगे बढ़ जाए, वही मेरे भगवान राम है, वही मेरे भगवान कृष्ण है, यही सगुण और यही साकार परमात्मा भगवान है। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की